नमस्कार। आज जिस विषय पर चर्चा के लिए मैं आपके समक्ष आया हूँ, उसका सीधा संबंध किसी भी समस्या के जन्म लेने से और समस्याग्रस्त व्यक्ति के समाधान से संबंधित है, और वो है विषय फैमिली अवेयरनेस। फैमिली अवेयरनेस पे इस 28 डेज थेरेपी या किसी भी लॉन्ग टर्म थेरेपी या किसी भी तरह का जो उपचार किया गया हो समस्या से निकालने के लिए व्यक्ति को, सभी में योगदान होता है। अभी सबसे पहले समझें कि जो व्यक्ति नशे की समस्या में ट्रैप हुआ है या किसी भी ऐसी समस्या में जिससे उसके जीवन को हानि हो रही है, ट्रैप हुआ है, तो ये तब हुआ है जब वो परिवार के साथ रह रहा था। और कभी कभी परिवारों को ये देखा गया है कि समस्या बहुत आगे तक बढ़ जाती है, यानी समस्या रूपी जो बीज वृक्ष बन जाता है और वो भी वट वृक्ष बन जाता है, तब परिवार जागता है। तो ऐसा क्या है जो समस्या में चला गया व्यक्ति? हो सकता है जागरूकता की कमी, हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो सकता है अत्यधिक प्यार का मोह में बदल जाना हो, संवाद की कमी हो, गलतियों को नज़रअंदाज करना हो, छोटी छोटी बातों को ध्यान ना देना हो, बच्चे की बात को छुपा लेना हो घर के उन सदस्यों से जो लगता है कि शायद इसकी इस गलती पर कुछ भी हो सकता है वो ना, क्योंकि वो ये सत्य है कि गया फैमिली के साथ रहते रहते हैं। फैमिली के पास एक ही बात जो हम देखते हैं एक्सपीरियंस से आती है कि इसकी संगत, गलत संगत में चला गया, संगत खराब है। सोचे तो वो संगत जिन 5 लोगों से मिलकर बनी है, उनका सबका परिवार यही बात कह रहा है कि संगत खराब है। कोई ये नहीं कह रहा कि उस संगत का चुनाव तो हमारे घर के व्यक्ति ने ही खुद किया था, कि संगत तो और अच्छी भी थी, समाज में तो अच्छे बुरे सब लोग हैं, तो चुनाव किसने किया? हमने किया ना, हमारे बच्चे ने किया ना। तो ऐसे करके जस्टिफाई करते हैं, उससे और बल मिलता होता है व्यक्ति को ना। सबसे पहले तो यही है कि फैमिली अवेयर रहे। और आजकल एक ख़ास बात देखने को आ रही है कि आजकल की जो जनरेशन है, बहुत समझदार जनरेशन मैं मानता हूँ उनको, वो बिना कहे भी बहुत सी बातें समझ रही हैं। ऐसे में उनको इशारों में भी अगर कोई बात प्रॉब्लम है जो सोसाइटी की, उसको समझा दिया जाए तो बहुत बेहतर स्थिति में समझती हैं। जब भी इस नशेपन की समस्या की गति रुकी है। हर बच्चे में क्षमताएं होती हैं, हर बच्चा अच्छा होता है, संस्कारिक होता है। कभी कभी संस्कारों के ऊपर ये भी देखना चाहिए वो सुविधाएं भारी तो नहीं पड़ गई, जिन्होंने संस्कारों को ही दबा दिया। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। अगर इसको नज़रअंदाज किया गया तो बच्चा समस्या में जा सकता है। अब माना कि समस्या में चला गया है, मैंने कई केस देख लिए हैं ऐसे, समस्या में जाते ही उन साधनों का इस्तेमाल परिवार कर रहा है जो साधन नशे की समस्या से निकालने के लिए उपयुक्त है ही नहीं, ना ही बने हैं। इंटरनेशनल लेवल पर मेडिकल साइंस ने कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनाई है जो किसी व्यक्ति के विचार को मार सके, यानी कि उसको विचार आए नशा करने का और दवाई खा ले और ठीक हो जाए, ऐसा है ही नहीं। और वैसे भी मेडिकल साइंस तो हमारी फिज़िकल प्रॉब्लम को ट्रीट करती है। इस मेंटल ऑब्सेशन डिजीज़, मानसिक जुनून हमारे विचारों से ही तैयार होता है, तो उसको कैसे कंट्रोल? लेकिन असफलता मिल रही है। सफलता का मैंने तो नहीं देखा अपने 15 साल के अनुभव में एक भी केस। दूसरा, किस तंत्र मंत्र विद्या में या कौन से मंत्र में लिखा हुआ है कि ये पढ़ते रहने से या ये हवन में ये मंत्र या अग्नि ये आहुतियाँ देने से किसी व्यक्ति का नशे की समस्या से निकाला जा सकता है, या अन्य कोई समस्या? कहीं भी नहीं लिखा है, फिर भी लगे हुए हैं। और उसके बावजूद न जाने क्यों जो आज साधन उपलब्ध हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर, चुनाव करें जो आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए एक सिचुएशन उसके अनुकूल है, चुनाव करें, ये आपका विषय है, आपका अधिकार है। नहीं। और कुछ लोग स्टेटस सिंबल कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। दुनिया तो अब भी कह रही है जब बच्चा
सड़क पर नशे की समस्या में क्या दुनिया देख नहीं रही है ना? छुपाना, यानी समस्या हो जाने के बाद छुपाना, छुपाने से क्या कम हो रही है? बढ़ रही है। और दुनिया क्या कहेगी? हम खराब है खराब कहेगी, जब अच्छे होंगे तो अच्छे ही कहेगी। और फिर दुनिया हमारे परिवार की समस्या में डिसीजन लेने वाली कौन है? हमारे परिवार का सदस्य, हमें जो ठीक लगता है वो डिसीजन लें, है ना? इससे समस्या में बने रहने देते हैं। अंत में जब कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कहते पहले समझ जाते तो ठीक था, है ना? तो ये चीज़ बहुत आजकल देखने को मिल रही है ना? यह ऐसी स्थिति में रिहैबिलिटेशन सेंटर तक पहुंचाया जा रहा है जब शारीरिक स्थिति बिल्कुल, रिलेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, फाइनेंशियल बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि अब पनप पाना, तब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि बड़ा निकल तो जाता है व्यक्ति, लेकिन थोड़ा बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं फैमिली को भी और उस व्यक्ति को भी। खुद संघर्ष जब बढ़ जाता है ना, तो अभी फैमिली सबसे पहले ये सोचे कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन कहाँ पर किया जा सकता है, कहाँ हो सकता है। चुनाव करना उनका अधिकार है, चुनाव करें, है ना? और दिमाग से निकाल दें कि तंत्र मंत्र विद्याओं से या कोई मेडिसिन खिलाने से नशे की समस्या का समाधान हो जाएगा। ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दें और स्टेटस से ना जोड़ें इसे। और अगर जोड़ रहे हैं तो एक बार सोच लें कि वही व्यक्ति को जिस कंडीशन में वो एक नशा कर रहा व्यक्ति होता है, तो वो घर आता है तो समाज में से निकल के आ रहा होता है ना? एक हम ही होते हैं जो सोच रहे हैं किसी को नहीं पता है, सारी दुनिया को पता होता है ना? तो पता है तो होने देना, ठीक है, भटक गया है, कोई बुरा इंसान कोई है वो, हम उसे कहीं ना कहीं परिवार पता है उसकी बुरी आदत को बुरा मान चुका है और बुरा इंसान का लेबल खुद लगा चुका होता है, इसीलिए वो छुपा रहा होता है कि दुनिया को ना पता चले, और कहते हैं कि दुनिया हमें बुरा कहती है। तो थोड़ी सोच को ना, फैमिली को थोड़ा एक ना नैरो माइंड नहीं, एक ब्रॉड माइंड होकर सोचना होगा ना। असंख्य लोग हैं जिनके परिवारों ने एक समझदारी भरे डिसीजन लिए, ग्रोथ कर रहे हैं, बच्चे फैमिली ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसीलिए समझाना ये कि किसी तरह का भी उपचार का हिस्सा व्यक्ति बने, फैमिली अवेयरनेस मस्ट है, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद भी टैकल परिवार को ही करना है। तो इन विषयों पर अगर परिवार ध्यान देगा तो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, जो सोच भी नहीं सकते। हम उतना ही सोच सकते हैं जितना हमने देखा है या सुना है। हमारे कर्मों को या उस व्यक्ति के कर्मों को ईश्वर इतना देता है कि जो वो सोच भी नहीं सकता है। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखेंगे। आज के लिए आपका सभी का आभार, नमस्कार।